नमस्कार, मैं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। अभी मैं मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण जिला के शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार जी के साथ में हूं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बात करेंगे सर से। सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है, कैसी पढ़ाई चल रही है। अभी तक बहुत सारे विद्यालयों में पुस्तकें नहीं पहुंची है। एक डीपीओ हेमचंद जी के साथ एक शिक्षक ने मारपीट और दुर्व्यवहार भी किया था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बात करते हैं सर से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, बहुत सारे विद्यालयों में किताबें अभी तक पहुंची नहीं है। गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, ऐसे में तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। एक्चुअल में पूरे बिहार में 38 जिले हैं। 5 जिले किसी कारणों से मतलब उनको देर से किताब वहाँ से मिलना शुरू हुआ। कुछ था, टेक्निकल इशूज़ थे और विभिन्न पब्लिशर्स को दिया गया है बिहार टेक्स्ट बुक के द्वारा, तो बारी बारी से जिलों को पहुंचा है। हमारे बहुत सारे कक्षा के किताबें आ गई हैं बहुत सारे प्रखंड में, जो वितरित भी की जा रही है। इस दिन आता है, नेक्स्ट डे से वितरण हो जा रहा है। कुछ कठिनाई विभाग के स्तर पर, इन द सेंस की वो भी प्रयासरत हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, चेज किया जा रहा है जो आखिर छप गई है किताब तक पहुँची क्यों नहीं। लेकिन अभी भी समस्याएँ हैं, थोड़ी कठिनाई है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जल्दी ही हमें लगता है कि गर्मी की छुट्टी होने से पहले तक शायद हमें किताब मिल जाएगी, ऐसा उससे पहले मिल जाएगी और हम प्रयास करेंगे उसको बताएंगे। सर, बहुत सारे विद्यालयों में बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, बहुत बुरा लगता है देखने में। बेंच की कमी है, बहुत ही कमी है बेंचों की। स्तर पर, विभाग के स्तर पर ये प्रश्न का जवाब मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ भी आवंटन आता है और आवंटन को हमारे जिला में आवंटित किया जाता है। फिर एक प्रक्रियाएँ होती है जिस तरह से बेंच दिए जाते हैं। पूर्व में जो बेंच दिए गए थे उसमें कुछ क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं, इस वजह से भी ऐसी बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यह मान के चलिए कि आप जैसे जैसे आता है कोई भी चीज़ तो हम लोग यहाँ रोकते नहीं, वो चला जाता है। और अभी विभाग पूरे बजट का सरकार लगभग 21% शिक्षा पर ही खर्च करती है। वेतन में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं बहुत हद तक सुधरा है और बहुत हद तक सुधार भी हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइमरी सेक्शन में बेंच की रहती है दिक्कत, लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में बेंच है। लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में सेकेंडरी सेक्शन में भी बेंच नहीं है। बहुत विद्यालय नहीं हुआ, कुछ विद्यालय होंगे जो सेकेंडरी में टूट गए होंगे या फिर वहाँ पर विकास कोष की पैसा से निकासी नहीं हुई होगी। कुछ विवाद भी हो जाता है। हमारे माननीय विधायक की अध्यक्षता में बैठक होती है प्रबंध कार्य समिति के, निर्णय लेकर के अगर कोई पार्टिकुलर विद्यालय की विषय बताइए है 2, 4 या दर्जन भर, मैं प्रयास करूँगा माननीय विधायक जी से बात करके विकास कोष में राशि रहती है उससे वो खरीदा जा सकता है, वो हम करा सकते हैं। लेकिन आप बताएंगे तभी, क्योंकि हमें ये सर्वे नहीं है कि किस विद्यालय में बच्चे सेकेंडरी के बच्चे नीचे बैठते हैं, ये नहीं होता है। सर, डीपीओ हेमचंद जी के साथ जो घटना हुई है शिक्षक द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की, इसको आप कैसे देखते हैं? शिक्षा विभाग का देखिए, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम होगी। इन द सेंस की किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मान लिया जाए ठीक है, हमारा आप विरोध कर रहे हैं तो आप विरोध कीजिए, उसके तरीके हैं। हमसे जो वरीय पदाधिकारी हैं वहाँ कंप्लेंट कीजिए, कार्रवाई नहीं हुई तो उनके ऊपर एक पदाधिकारी कंप्लेंट कीजिए। लेकिन आप कानून को अपने हाथ में लेकर के किसी के साथ बदतमीजी करना, असंसदीय भाषा का उपयोग करना कहीं से भी उचित नहीं है। जो वीडियो मैंने देखा है उसमें शिक्षक जिस आक्रोश में है उतना क्रोध तो शिक्षक को आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक समदर्शी स्वभाव के होते हैं, सृजनशील होते हैं, स्वाभाविक रूप से आत्मीय होते हैं बच्चों के साथ। अगर उस गुस्से को देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि बच्चों के साथ हो सकता है कभी इस तरह से अगर हो जाए तो बच्चे फिर क्या करें। तो ये थोड़ा सा मामला जो है बहुत मतलब क्रोधित करने वाला है, ऐसा शिक्षक को नहीं करना चाहिए। वैसे हेमचंद्र जी ने FIR किया है थाना में, उसका अनुसंधान पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मैंने भी वापस किया है, उसका जवाब अब तक उन्होंने नहीं दिया है, तो मैं अब उनके जवाब का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके विरुद्ध में जो नियोजन इकाई है उनको कार्रवाई करने के लिए उनके साथ कर रहा हूँ। और जो शिक्षक हेडमास्टर हैं जो लगातार गायब रहते थे, जिनकी विद्यालय की घटना है, वह भी जवाब नहीं दिए हैं। उनके विरुद्ध भी जो कि नियमानुसार कार्रवाई है वो नहीं कर। उसी विद्यालय की एक महिला शिक्षिका ने हेमचंद जी के ऊपर FIR करवाया हुआ है। देखिए, ये रिएक्शन में हो सकता है, क्योंकि जस्ट उनके FIR करने के बाद की सूचना है। 16 तारीख को ये FIR कराते हैं और वो 18 तारीख को FIR करते हैं। अगर बातें ये अगर अनुसंधान में क्या आता है मैं नहीं जानता,
घटनास्थल में मैं था नहीं, मैं कैसे निर्णय ले सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कि 18 को उनका FIR हुआ था, तो हो सकता है रिएक्शन में किया होगा। सर, निजी विद्यालयों की मनमानी से अभिभावक कल ही परेशान आते हैं, फीस की बढ़ोतरी का मामला हो, और यहाँ तक कि किताबें भी निजी विद्यालय खुद डिसाइड करते हैं कि अभिभावक किताब कहाँ से खरीदें, और वहाँ पे भी उनकी मनमानी है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। ऐसे में मध्यम वर्गीय आयोग के फैमिली जो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको बहुत तकलीफें होती है। इसके ऊपर निजी विद्यालय है, इसके ऊपर आपके द्वारा कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई? कोई विभाग के स्तर पर निजी विद्यालय की, जैसे हम लोग देते हैं, बिहार सरकार के द्वारा U-डैश नंबर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, और CBSE के द्वारा भी एफिलिएशन होता है। तो विद्यालय के प्रकार तरह तरह के होते हैं। इन द सेंस कि कोई बड़ा विद्यालय होता है, ज़्यादा सुविधा होती है, कोई छोटा विद्यालय होता है, कम सुविधा होती है। तो फीस तो अलग होंगे। फीस डिपेंड करता है, अच्छी क्वालिटी के टीचर रखेंगे उस पर डिपेंड करता है, लोकल टीचर रखेंगे उस पर डिपेंड, ये उनकी स्वतंत्रता है फीस क्या रखें। लेकिन सरकार ने ये को निर्देश दिया है कि आप जो बेस फी रख रहे हैं, अगले साल अगर बढ़ोतरी करें, मैक्सिमम 7% ही बढ़ोतरी कर सकते हैं, मैक्सिमम। लेकिन लोग अमूमन व्यवहार में क्या करते हैं, 7% बढ़ोतरी कर ही लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं से शिकायत इस तरह की टेलीफोनिक आती है, लिखित में शिकायत 1-2 आई होगी। मैं जांच दिया हूँ किसी PO को, फिर जांच के खिलाफ से मैं उस पर ये कोई एक्शन की बात करूँगा। रही बात किताब की, तो किताब के मूल्य जो भी निर्धारित होता है, इसमें वो छूट देते हैं नहीं देते हैं, ये उनका अपना, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं छूट देने के लिए, क्योंकि उनको पब्लिशर छूट देता है नहीं देता है, ये उनका है। और ये उनका मैनेजमेंट तय करता है किस पब्लिशिंग हाउस से या फिर किस प्रिंटर से कहाँ से किताब लेना। मैं अभिभावक को ही कहना चाहूँगा कि अभिभावक भी एक मीटिंग रखें उनके साथ और उनके मैनेजमेंट के साथ, और अपनी तकलीफें उनसे शेयर करें। क्योंकि देखिए, आप बच्चे को भेजते हैं, फीस देते हैं, तभी वो लेते हैं। आप वापस कर लीजिएगा तो उनका विद्यालय बंद हो जाए, तो वो मजबूर होकर के आपकी बातों में आएंगे ना। तो आपको भी एकजुट होकर के उनसे मिलकर उनके मैनेजमेंट से बात करनी होती, और आप अपने बच्चे को किस कॉस्ट पर पढ़ाना चाहते हैं, ये आपको भी देखना काम है। और हमारे लिए आप एक शिकायत कर दीजिएगा तो हम क्या करें। आपका बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है, कोई बदसलूकी हो जाए, किसी टीचर के द्वारा कर दिया जाए और मैनेजमेंट के द्वारा, तो फिर एक कंप्लेन दूसरा लेकर आएंगे। तो मैं इतना कंप्लेन कैसे, एक जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसे डिस्पोजल कर सकता है। तो अभिभावक की भी एक जिम्मेदारी है कि अगर कोई स्कूल ज़्यादा फीस लेता है या मनमानी करता है, तो वापस कर लीजिए, कहीं दूसरे विद्यालय में देख लीजिए। और अगर होता है कि नहीं हम उसी विद्यालय में पढ़ाएँ, तो 2-4-5 अभिभावक मिलकर मैनेजमेंट से बात कीजिए, और बात करके इसको विवाद बढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनता, बल्कि एक संवाद स्थापित कर, क्योंकि आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको भी एक मतलब बच्चे के लिए इतना होना चाहिए। शिक्षक से मैनेजमेंट से उलझ के काम नहीं हो सकता। उनको बताइए कि आप इतना पैसा लीजिएगा तो हमारा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन आपका स्कूल है ऐसा कि मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, इस तरह से समझाने से हो सकता है शिक्षा का विधान नहीं कर सकता। निजी विद्यालयों को 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देना है, सरकार का ये नियम था जी। कोई विद्यालय, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम विद्यालय इसका पालन नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि गार्जियन अगर 25% वाले गार्जियन, मतलब BPL में उनका बच्चा है, एलिजिबल है, किसी विद्यालय में अगर 40 सीट है तो 10 सीट इनके लिए रिजर्व है, ये वहाँ जाएंगे, वहाँ एडमिशन अगर नहीं लेगा फ्री में, तो फिर वो हमारे पास कंप्लेन करें, तब मैं देखूँगा। क्योंकि हमारे पास कंप्लेन ही नहीं आता है। मुझे लगता है या तो जानकारी नहीं है लोगों को, या फिर जानकारी है भी तो वो सोचते हैं कि अरे नहीं पैसा ही ले रहा है तो हम एडमिशन करा लेते हैं। कई लोगों को होता है कि 15 दिन के अंदर एडमिशन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे का कोई एडमिशन नहीं होगा, इसलिए हमारे तक कंप्लेन भी नहीं आती है। नॉट ए सिंगल कंप्लेन अभी है कि 25% बच्चों में उनका बच्चा एप्लीकेबल है, मतलब एलिजिबल है, और किसी विद्यालय ने नहीं किया। अब जैसे माइनॉरिटी स्कूल है, DAV है, या फिर सेंट फ्रांसिस है, माइनॉरिटी स्कूल जो है उस पर ये हमारा RT एक्ट लागू नहीं है, तो वैसे स्कूल को छोड़ के बाकी जो स्कूल है उसमें तो एडमिशन लेना है उनको। और हमारे पास अगर इस तरह का कंप्लेन आएगा तो मैं लिखित में उनको दूँगा, इस बच्चे का एडमिशन नहीं तो आप पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं। क्योंकि देखिए होता है क्या है, उसमें बस से लोग बच्चे आते हैं, दूर में है, उस जहाँ पर विद्यालय होता है उसके पोषक क्षेत्र में बच्चे कम होता है, तो एडमिशन के लिए वहाँ जाते नहीं, और बस की सुविधा वो लेना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि एडमिशन हो जाएगा, बस की सुविधा नहीं दे, इस वजह से भी नहीं देते हैं, दूसरे स्कूल में ही एडमिशन ले लेते हैं। कुछ व्यवहारिक घटना इस तरह की है। तो निजी स्कूल है, बड़ा है, थोड़ा सा दूर खोला है, मतलब शहर से हो या जहाँ भी, उस बस्ती में नहीं है जहाँ पर कि पोषक क्षेत्र से बच्चे पैदल हैं।
ये सब पूरी कठिनाई है। एक सरकारी शिक्षिका है विनीता जी, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि उनका आपने जानबूझ के वेतन बंद किया हुआ है, आप उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं प्रतिनियोजित थी, उनकी अपना व्यक्तिगत समस्या थी। कुछ दिनों के लिए कहीं पर देखिए, प्रतिनियोजन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ दिनों के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर मतलब प्रतिनियोजन कहीं किया गया था। वो प्रतिनियोजन से वापस पहाड़पुर प्रखंड की शिक्षिका है, वहाँ उनको जाने के लिए चिट्ठी दी गई। वहाँ वो ज्वाइन नहीं करके फिर से जिलाधिकारी को आवेदन दिया। जिलाधिकारी ने ही जो आदेश दिया कि उन्हें तुरकोलिया प्रखंड के विश्वविद्यालय में जो मोतिहारी शहर से सटा हुआ हो उनको प्रतिनिधित्व कर दीजिए। और चूँकि वो जितनी तरह की बात करते हैं, आरोप लगाती हैं और जिस शैली में बात करती है, तो कोई भी आदमी अगला समझता है कि इनका कोई परेशानी है। उन्होंने ये जो निर्देश दिया कि मतलब इनका प्रतिनिधित्व कर दिया गया और सैनिक सब चिकित्सक से इनकी जाँच भी करा दी। तो मैंने वही किया, उनका प्रतिनिधि जहाँ किया वहाँ ये ज्वाइन नहीं किया, मूल विद्यालय में भी ज्वाइन नहीं। तो घर में हैं या जहाँ भी हों मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो ज्वाइन नहीं किया, 9 ओवर पे लो पे हो गया, कहीं काम करेंगी ना, चाहे अपने मूल विद्यालय में करेंगी या प्रतिनिधित्व विद्यालय में करेंगी।